हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। इससे पहले पार्ट पर हमने एमसीक्यू पर डिस्कस किया था, एमसीक्यू पर क्वेश्चन कराए थे। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मेन क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में और या जो आने वाले हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस पे हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिल सके और पेपर में आप अच्छा सा स्कोर कर सके। तो चलते हैं आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 11वां क्वेश्चन। कल मैं 10 तक करा चुका था। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। 11वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इफ वन मैट्रिसेस दे रखी है 1 माइनस टेन थीटा 1, और दूसरा ये आपको दे रखा है 1 tan थीटा, और सेकंड रो में आपके पास है माइनस टेन थीटा 1, और इसका इनवर्स है इक्वल्स टू a माइनस बी ए। तो आपको क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b आपको फाइंड करना है। a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ध्यान से चीजों को समझते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले बच्चों, हमारे पास जो चीज यहाँ गिवन है हम लिख लेते हैं। क्या है? 1 माइनस टेन थीटा, और ये है आपका टेन थीटा, और ये है 1। ये माइनस अलग है यहाँ पे एक, और इनटू में इसके साथ है 1 टेन थीटा माइनस टेन थीटा, और बच्चों 1, और इसकी इनवर्स से इक्वल दे रखा है a माइनस बी और a। तो करना क्या है ये समझते हैं। करना ये है बच्चों, पहले हम इनवर्स निकालेंगे इसका। तो जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, किसका? जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे 1 टेन थीटा माइनस टेन थीटा और 1। जब इसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, इनवर्स निकालेंगे, तो कैसे होगा? पहले तो इसका निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट नीचे। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, है ना? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम a का इनवर्स निकालते हैं बच्चों तो लिखते हैं 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a, और इनटू में लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ a। लिखते हैं ना ऐसा, ये हमारा होता है फॉर्मेट लिखने का। ठीक है, तो हम पहले ये चीज निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो कैसे निकालेंगे? 1 और माइनस माइनस प्लस होगा तो आएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर हम निकाल देंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होता है, इन दोनों में आपको पता है इंटरचेंज और यहाँ साइन चेंज। तो इंटरचेंज किया तो 1 और 1 एज इट इज रहा। यहाँ साइन चेंज किया तो प्लस वाला माइनस बन गया, और माइनस वाला बच्चों बन गया आपका प्लस। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये आया 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको इसके साथ किया तो माइनस का टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे जब इसको इसके साथ किया तो क्या है टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको जब इसके साथ किया तो है 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना? ये हमारे पास। तो पहले मैंने क्या कर लिया, यहां पर मैंने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया कि इनवर्स क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। सबको इतना समझ में आ गया? अब बच्चों, इसकी वैल्यू को उठाकर हम कहाँ डाल देंगे, इसी में डालेंगे इनवर्स की जगह पर, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करें तो क्या करने वाले हैं, जरा तेजी से बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर क्या था बच्चों, ये था 1 और ये था टेन थीटा, नीचे है टेन थीटा, और ये है बच्चों क्या आपका 1, है ना? और यहाँ जो इनटू में ये वाला पार्ट पोर्शन है, ये वाला जो हम कर रहे हैं, ये आपको दे रखा है क्या है, 1 अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ है माइनस का टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या था यहाँ पे क्या था अगला वाला, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखें बच्चों तो क्या है 1 अपॉन में
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये रहा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को इससे किया, यहाँ पे करते हैं, 1 को इससे किया तो 1 अपॉन में ये एज इट इज रहेगा, प्लस फिर इसको इससे किया तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा बच्चों आपका क्या, टेन स्क्वायर थीटा के बाद ये वही था ना यहाँ पे, 1 माइनस टेन थीटा, चाहे माइनस था यहाँ नेगेटिव है, हाँ, तो ये माइनस है तो ये माइनस का आ गया था, इधर माइनस का था, ये इस वाले माइनस का था, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, किसका, माइनस का, नेगेटिव था यहाँ, ठीक है। आओ समझते हैं फिर, तो इसको इससे क्या तो आया, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, नीचे आया 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इससे क्या तो क्या आएगा, माइनस का टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको जब इसके साथ क्या तो आया, माइनस का टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे क्या तो क्या है, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, है ना, इसको इससे किया तो क्या है, जो मैंने तरीका बताया, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, टेन थीटा, नीचे ये, फिर 1 को किया इसके साथ तो क्या आएगा, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस तरफ अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये क्या आएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जब इसको इससे किया तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा पूरा हो गया, और इक्वल अपना वही चलेगा जो था, ए बी, बी और ए, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऊपर जो बनेगा, ऊपर आपका आ जाएगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ क्या आएगा, माइनस का 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर बताओ 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस तरफ क्या होगा बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ नहीं आ रहा मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इधर इक्वल में क्या चल रहा है बच्चा, वही ए बी, बी और ए, ठीक है। इतना क्लियर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या चीज समझाने का प्रयास किया बच्चों यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये रहा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये रहा, मल्टीप्लाई करके और फिर सबको सेट कर दिया। ये फॉर्मूला पता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। क्या होता है बेटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा आपका रहता है ये वाला फॉर्मूला। तो आपको पता है ये वाला बना cos 2 थीटा, ये वाला क्या बना, माइनस का साइन 2 थीटा, ठीक है। और ये वाला बना क्या, साइन 2 थीटा, ये बना क्या, cos 2 थीटा। और यहां पर क्या है आपका, इक्वल में ए बी, बी और ए। तो हमने जब कंपेयर किया तो ए आपका आ गया cos 2 थीटा, और जो बी आपका आया बच्चों, वो आपका आया साइन 2 थीटा माइनस का। यहाँ नेगेटिव में पंगा आ रहा है, देखते हैं एक बार, माइनस का पंगा आ रहा है पीछे, ये वाला शायद पीछे माइनस का होगा, चेक करते हैं पीछे ना, देखते हैं। देखो यहाँ ये वाली चीज जो है, बी जो है नेगेटिव है ना, और मैंने यहाँ क्या लिखा है, पॉजिटिव लिख रखा है यहाँ पे। तो अब जहां जहां पीछे मैंने प्लस बी लिखा है, अब इसको माइनस कर देना है। अगर ये माइनस है तो ये माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो बी आपका आ जाएगा बच्चों साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब ए आपका आया
cos टू थीटा और बी आपका है बच्चों sin टू थीटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x और ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जब तीन मैट्रिक्स है ना, तीन है यहाँ पे, देखो ये 1 3 2 2 5 1 15 3 और 2 है ना, और एक और है कॉलम मैट्रिक्स है 1 2 x। जब तीन मैट्रिक्स क्या हो आपस में मल्टीप्लाई है तो कैसे करना है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं 1x और क्या 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से किया तो 1 आया, प्लस 3 को 2 से किया 6 आया, और 2 को x से किया तो 2x आया। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से किया 2, 5 को 2 से किया 10, 1 को x से किया 1x। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 15 को 1 से किया 15 प्लस 6 प्लस 2x है ना, इक्वल्स टू क्या बच्चों 0। तो इसको ठीक से लिख देते हैं 1x1, और यहाँ क्या आएगा 7 प्लस 2x 12 प्लस 1x 21 प्लस 2x है ना, और इक्वल्स टू क्या रख देंगे बच्चों यहाँ पे 0। हम क्या करते हैं फिर दोबारा से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 1 को करेंगे 7 प्लस 2x से, आपको पता है ना क्या चल रहा है क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को पहले क्या 7 प्लस 2x से, तो कितना आएगा 7 प्लस 2x प्लस है ना, इसको फर्स्ट रो फर्स्ट, सेकंड वाले को इससे, x को किया 12 से 12x प्लस का, फिर x से किया 1 को तो क्या आएगा 1x स्क्वायर, तो आएगा x स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या है हमारे पास थर्ड वाले को इससे अगर 21 प्लस का 2x, तो यह आएगा 21 प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बना x स्क्वायर 2 2 4 4 और 12 16x प्लस का 28 बराबर 0, ये होगा ना 28 बराबर 0। इसके फैक्टर बनाओ, फैक्टर ऐसे बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 28 आए और प्लस करने पे 16 आए, तो 14 प्लस 2 में बना दो, 14 2 जा 28 और 14 और 2 16 होता है, इक्वल्स टू आ जाएगा 0। कॉमन लो x प्लस 14 बाहर x आ जाएगा, अंदर रहेगा 2 तो आएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू क्या 0, तो x प्लस 14 और दूसरा बच्चों आएगा x प्लस 2 बराबर क्या आएगा 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी -2 और क्या बच्चों -14, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है यहाँ पर a दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और आपको बताना है मैट्रिक्स डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सी डी माइनस ए बी इक्वल 0 है, तो हम यहाँ पर डी को कैसे रद्द करेंगे, देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई सी और डी को करना है, तो सी का ऑर्डर क्या है 2/2 2/2 सी डी में, और मैंने बताया है पीछे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का वो हम लोग क्या रखते हैं सेम, है ना, पहले का m और दूसरे का n, तो d को हम लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट d बराबर क्या लेट कर लेते हैं a b c d, सबके सब मैट्रिक्स 2/2 की है, तो d को मैंने 2/2 लेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे a b को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब a b को मल्टीप्लाई किया तो a क्या है 2 - 1 और 3 4, और b क्या है बच्चों आपका 5 2 7 और क्या है 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते चलो, तो पहले हमने 2 को किया 5 से, 2 5 जा 10, फिर -1 को किया 7 से, तो ये मल्टीप्लाई कैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 5 से, -1 को 7 से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 2 से किया 4, -1 को किया इससे 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 15 प्लस 28, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 प्लस 16, तो ए बी आपका हो जाएगा क्या
जीरो, दोनों को करेंगे तो कितना आएगा 43, और ये आया कितना बच्चों 22। तो ये तो मेरा आ गया क्या, ए बी आया ये क्या आ गया, ए बी की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ गई है, तो हमने बताई। ठीक है, अब बच्चों दूसरी तरफ चलते हैं, सी डी की तरफ चलते हैं। सी डी की तरफ चलेंगे तो सी डी की वैल्यू अगर हम निकालें तो सी क्या है, सी है 2538, और डी का क्या होगा, ए बी सी और डी है। तो जब सी डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 2a+5c, 2a+5c, और इसका आएगा 2b+5d। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3a+8c, इसको इससे 3b+8d, है ना। ये हमारा हो जाएगा क्या, सी डी। क्या आ गया, सी डी आ गया। हमें क्या करना है, हमें दिया है ए बी माइनस सी डी इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 0 है। तो अगला पेज देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे तो क्या है हमारे पास, हमें पता है ए बी माइनस सी डी इक्वल्स टू 0। ए बी की वैल्यू क्या आई है, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 304322, 304322, है ना। और सी डी क्या है बच्चों, सी डी की वैल्यू अगर हम देखें तो सी डी के हमारे पास 2a+5c, 2a+5c, दूसरा क्या है 2b+5, 2b+5d, और 3a+8c, 3a+8c, और क्या है 3b प्लस में 8d, 3b+8d, ये है हमारे पास इक्वल्स टू 0। तो हम क्या कर लेते हैं, 2a+5c, 2b+5d, 3a+8c, और 3b+8d इक्वल्स टू क्या रख देते हैं बच्चों, आपका ए बी आ जाएगा ये 30, और आपका क्या 43 और 22। तो हम पहला रखते हैं 2a+5c को 3 के इक्वल, दूसरा रखते हैं क्या यहाँ पे 3a+8c इक्वल्स टू क्या आपका 43। अब दोनों को हम मान लेते हैं, एक को फर्स्ट और एक को सेकंड। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ए और सी, फिर इस पे आते हैं। ठीक है, तो क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 3 से किया 6a प्लस का 15c बराबर आएगा 9, और यहाँ आया 6a प्लस 16c इक्वल्स टू 43 से क्या, तो 86 आया है। तो यह आएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा माइनस का c, और ये कितना आएगा जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा आई थिंक 77, है ना। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो c आपका आएगा 77। c कितना आया, 77 आपका c आया है। ठीक है ना, c कितना है बेटा आपका 77 आया है, जो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे आगे अगली चीज देखेंगे तो इस c की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ डाल दे, कहाँ, फ्रॉम फर्स्ट में, तो क्या होगा 2a प्लस का 5 इंटू में 77 इक्वल्स टू 3, 2a प्लस का 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 5 35, 385 इक्वल्स टू 3, 2a बराबर आएगा माइनस का 382, तो a आपका आ जाएगा माइनस 382 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, तो आएगा माइनस का a आएगा माइनस का 196 आ जाएगा। a क्या आएगा, माइनस का 196। अब दूसरा पार्ट उठाते हैं, दूसरा क्या था b वाला, है ना। b वाले में भी सेम ऐसा ही होगा, वहां भी क्या होगा, सेम ऐसा ही होगा कि 2b+5d, देखते हैं यहाँ भी ऐसा ही है। तो अगले में देखो क्या है, क्या है
2b प्लस 5d बराबर है 0। और दूसरा बच्चों क्या है, दूसरा क्या है, हाँ, 3a 3b प्लस 8d बराबर 22। 3b प्लस 8d बराबर है 22। तो हम जब इसको देखते हैं तो इसको लेट कर लेते हैं थर्ड, और इसको लेट कर लेते हैं बच्चों फोर्थ। तो हमने क्या किया, इस वाले को थर्ड वाले को 3 से यानी थर्ड वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, और फोर्थ वाले को 2 से कर दिया और माइनस कर दिया। तो इसको 3 से करो, 6b 15d बराबर 0। यहाँ पे 6b प्लस का 16d बराबर कितना, 44। तो यहाँ पर हमने साइन माइनस 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 कैंसिल, माइनस डी बराबर आया माइनस का 44, इससे कैंसिल हुआ तो डी आया 44। और डी की वैल्यू को हमने उठाया कहाँ डाल दी, फ्रॉम थर्ड में बच्चों, थर्ड में रखा तो 2b प्लस 5 इंटू 44 इक्वल्स टू 0। 2b बराबर माइनस 5 इंटू 44, 2 से कैंसिल किया 22 आ गया, b आया 110। तो हमें b भी मिल गया, d मिल गया, ए बी सी डी सब हमारे फाइंड हो गए हैं। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया, तरीका समझ में आया। तो कैसे किया, यहाँ पे हमने पहले डी को यहाँ लेट किया, डी को हमने 2x2 मैट्रिक्स माना है, ए बी सी डी, ए बी निकाला, सी डी निकाला, और फिर दोनों को क्या कर दिया, 0 के इक्वल रखा, माइनस करके वैल्यू पुट की, इक्वेट किया, पहले ए और सी वाले को, फिर बी और डी वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहता है सो दैट द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। तो यानी कि वो कह रहा है डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कोई मान लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते ही आपको शो करके दिखाना है, पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट है भाई। तो क्या है, मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे सपोज करो एक मैट्रिक्स हमने लेट की, जो कि क्या है, ए आई जे एक मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर बच्चों मान लो m बाई n है। m बाई n मतलब बराबर ही है, मतलब 2/2 ही है। तो हमें कहता है कि क्या A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज होगा माइनस ए, हमने पढ़ा है। अगर A का ट्रांसपोज ये है तो A हमारा क्या है, ये होगा A ट्रांसपोज पे क्या होगा, चेंज इंटरचेंज, ए आई जे हो जाएगा ए जे आई, और ये आ जाएगा वही माइनस का ए आई जे जो कि ए था। देखो ट्रांसपोज पे इंटरचेंज कर दिया रो और कॉलम, और यहाँ पे आपको दिख रहा पोजीशन चेंज, यानी कि ना पोजीशन चेंज हो गई, और यहाँ पे ए एज इट इज है। पर आपको बता फॉर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, आप डायगोनल एलिमेंट्स की जब हम चर्चा करते हैं बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको बता डायगोनल में A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा, इनमें क्या देखने को मिल रहा, I और J सेम है। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, J होता है। तो अगर I इक्वल J होगा तो यहाँ पर भी I हो जाएगा, A भी I हो जाएगा, तो दो के दो इधर आ गए, तो ये इधर आके क्या हो गया, प्लस कर सकते हैं आप दोनों को ऐड, कितने हो गए 2a, ठीक है, और यहाँ पे ए आई आई यानी क्या हो गया 0। अब ए आई आई मतलब क्या है, आई जो है वो क्या हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे सारे हो सकते हैं। तो ये जो सारे है ये सब के सब क्या दिखा रहा है, ए आई आई जो मैंने बोला ये डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, किसके लिए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सभी डायगोनल 0 होते हैं। समझ में आया ना क्या किया, स्क्यू एक मैट्रिक्स लेट की ए आई से ट्रांसपोज, अगर स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज क्या होता है माइनस से, ट्रांसपोज करके पोजीशन चेंज कर दी, ए आई जी को जे आई लिख दिया, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, आई बराबर जे, तो यहाँ रखा, इधर आके प्लस हुआ तो 2ai इक्वल्स टू हो गया 0, तो ए आई आया 0, तो यानी कि सारे के सारे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सबके सब क्या होंगे कुछ यहाँ 0 होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं A11 A22 A33
ऐसा करते करते ए आई ये सब क्या होंगे बच्चों आपके 0 हो जाएंगे, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, इसलिए हेंस प्रूव लेट। आया समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट आपको दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपको क्या दिया है, ए बराबर दिया है, ये पूरा एक मैट्रिक्स है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर 9i आपको दिया है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास जैसा कि यहाँ पता है, ए और ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या है बच्चों, 9i है। तो ए तो आपको दे रखा है, ए क्या है, 1 है, 2 है, 2 है, ये 2 1 माइनस 2 है, ए 2 और बी है ना, ऐसा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज रो वाला कॉलम आ जाएगा, 1 2 2 2 1 माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा आपका ए 2 और क्या बी, और ये आ जाएगा बच्चों 9 आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, कितना समझ में आया? इतना समझ में आ गया। क्या क्या पहले मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या रखी है आपको दिख रहा होगा, हमें ए दिया है और ए इंटू ए का ट्रांसपोज है 9i, तो हमने क्या किया है, ए रखा है और ए का ट्रांसपोज इंटू मैंने यहाँ रखा हुआ है। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज कर देना, और इंटरचेंज मैंने यहाँ पर करके आपको दिखाया। इंटरचेंज जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ वो आपको दिखाया, ट्रांसपोज के रो वाले कॉलम में आ गए, और 9i की वैल्यू 3/3 में मैंने यहाँ पुट कर दी है। अब मैं आगे सोल्व करने वाला। सोल्व कैसे, वही मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 1 से क्या 1 आया, 2 को 2 से क्या 4 आया, प्लस 2 को 2 से क्या 4 आया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आया, 2 प्लस 2 है ना, इसको करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 और ये कितना है माइनस का 4 आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आएगा, ए प्लस का 4 ए प्लस का 4 प्लस का 2b, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2, ये आएगा प्लस का 2, ये आएगा माइनस का 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम करो, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, और प्लस का आ जाएगा 4, है ना, ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगली कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में रखो, क्या आएगा, ये आएगा 2a प्लस 2 माइनस 2b। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, a प्लस 4 प्लस 2b। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2a प्लस 2 माइनस 2b। थर्ड रो थर्ड कॉलम a स्क्वायर प्लस का 4 प्लस b स्क्वायर। और यहाँ बच्चों आया अंदर जो हम बात करें 9 0 0 0 9 0 0 0 9, है ना, ये हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि मैंने यहाँ बताया। अच्छा दिख रहा है पीछे, ठीक है, वैसे मैंने 9 कर दिया, अगले उस पर लिख दूंगा, मैं ध्यान देता हूँ। ठीक है, अब क्या करने वाला हूँ, ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 1 4 4 1 4 4 कितना होता है 9, 1 प्लस 4 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 9, है ना। अगला क्या, 2 2 ये हो गया 0। अगला क्या है, a प्लस 2b प्लस 4, a प्लस 2b प्लस 4। दूसरा क्या है, 2 प्लस 2, ये भी 0 हो जाएगा। अगला क्या है, 4 प्लस 4, ये आपका 9 हो जाएगा। अगला क्या है, 2a माइनस 2b प्लस 2, 2a माइनस 2b प्लस 2, है ना, 2a माइनस 2b प्लस 2, ये आएगा a प्लस 2b प्लस 4, a प्लस 2b प्लस 4। ठीक है, अगला 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b प्लस 2, और उसके बाद वाला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 इक्वल में चल रहा है बच्चों क्या, 9 0 0 0 9 0 0 0। ध्यान से
पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, क्या a प्लस टू बी है ना, a प्लस टू बी प्लस 4 बराबर 0, तो a प्लस टू बी बराबर -4, इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं। दूसरा a माइनस टू बी प्लस 2 बराबर 0, 2a माइनस टू बी बराबर -2, तो 2 बाहर लिया, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, इसको हम मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, अब यहाँ अच्छे से दिख रहा होगा, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, तो a प्लस टू बी इक्वल्स टू -4, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर हुआ माइनस, ये प्लस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो 3b इक्वल्स टू आएगा -3, इससे कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1, b की वैल्यू कितनी हो गई -1, यहाँ b की वैल्यू हो गई, और b को हमने कहाँ पुट कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट में a प्लस 2 इंटू पी आ गया -1 इक्वल्स टू -4, a माइनस 2 इक्वल्स टू -4, तो a आया -4 प्लस 2, तो a आ गया -2, तो a की वैल्यू -2 हो गई और b की वैल्यू क्या होगी बच्चों आपकी -1 होगी। आया समझ में नहीं आया? तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आराम से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको तरीका सिखाया है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन फिर वही है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों इस क्वेश्चन में। तो हम कैसे करते हैं, तरीका समझो। यहाँ भी देखो सेम सेम है, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो x को हम लेट कर लेते हैं 2/2, यानी कि वही a b c और क्या d, है ना। क्या लेट कर लेते हैं, a b c d, हमने x को यहाँ पर लेट कर दिया। ठीक, अब बच्चों तो हम इसको यहाँ रखते हैं, तो ये आ जाएगा क्या 1 -4 3 -2, और ये क्या है इधर a b c और क्या d इक्वल्स टू, इधर आ गया -16 -6 7 और 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो है a माइनस का 4c, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो आएगा b माइनस का 4d, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3a माइनस का 2c, ये आएगा 3b माइनस का 2d इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा -16 -6 7 और क्या आएगा, तो आएगा a माइनस 4c इक्वल्स टू आएगा माइनस का 16, इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, और 3a माइनस 2c इक्वल्स टू आया 7, इसको हम सेकेंड लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तरीका समझो अच्छे से। ठीक है, या तो इसको 2 से करो, कोई भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने काम किया, इसको यहीं पर ही कर देते चलो, है ना। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई नहीं, इक्वेशन सेकंड को करते हैं, इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देंगे, तो साइन सेम सेम है फर्स्ट के साथ। इसको करो किससे, 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो ये क्या आएगा इधर a माइनस 4c इक्वल्स टू माइनस का 16, माइनस प्लस प्लस, ये गया तो आएगा 5a, 30 आया, तो इससे कैंसिल हुआ, तो a की वैल्यू हो गई 6, a की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। अब इस a की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट में, कहाँ पुट कर देते फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। तो पहले में यहाँ पुट किया तो a माइनस 4c इक्वल -16 है, तो a की वैल्यू क्या है 6, 6 माइनस 4c इक्वल्स टू 6 माइनस 4c इक्वल्स टू माइनस का 16 माइनस 4c माइनस 16 माइनस 6 माइनस 4c माइनस का 22, तो इससे कैंसिल हो गया, तो 4c आया 22, तो c आया 22/4, इससे कैंसिल हुआ 11/2 आ गया। ठीक है ना, तरीका समझ में आया ना क्या किया, a माइनस 4c, तो a मेरा कितना है 6 है ना, a मेरा कितना है 6 है, ये 6 ही आएगा ना, 16 और ये 30 आएगा, और
यहाँ लेस हुआ तो 5 आया, 5 से घटा तो 6 आया, तो 6 आया, तो ये कितना बन गया, ए की वैल्यू हमने फर्स्ट पुट की यहाँ पे, तो ये 6 से इधर आके 22 बना, इससे कैंसिल किया तो कितना आ गया आपका, हमारा यहाँ पे 11/2 आ गया। अगले को करते हैं, बी वाले की बारी। b माइनस 4d इक्वल्स टू कितना है, -6। b माइनस 4d इक्वल्स टू है माइनस का 6। b माइनस 4d इक्वल्स टू है -6, इसको हम लेट कर लेते हैं थर्ड, है ना। और अगला क्या है, 3b माइनस 2d, 3b माइनस 2d इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू आपको दे रखा है क्या, 2, ये है 2, इसको हम लेट कर लेते हैं 4। क्या करते हैं, इस वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन, फोर्थ वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, माइनस कर दिया फर्स्ट थर्ड वाला, तो इसको करो 2 से, 6b माइनस का 4d इक्वल्स टू 4, ये क्या आएगा, b माइनस 4d इक्वल्स टू आ गया माइनस का 6, माइनस प्लस प्लस, ये गया, यहाँ पर देखो कितना आएगा, 5b, यह आया 10, तो b से कैंसिल हुआ, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। b के लिए कितने आए बच्चों, 2, इसको हमने पुट कर दिया कहाँ, थर्ड पे, तो b है 2 माइनस 4d इक्वल्स टू -6, माइनस 4d इक्वल्स टू -8, इधर आके माइनस से माइनस कैंसिल, d आ गया 2, तो यहाँ में मालूम चला b2 आया, d आपका भी 2 आया, a आपका आ रहा है कितना 6, और a आपका 6 आ रहा है, और b कितना है आपका, c जो है वो आपका आ रहा है 11/2, ये आ रहा था ना यहाँ पे। ठीक है, तो क्या किया तरीका, समझ में, मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर किया, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये दिख रहा होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, और कंपेयर कर दिया है, और कंपेयरिंग आपको दिख रही है किस प्रकार से मैंने कंपेयर कर रखा है, और उसके बाद हमने ए सी और बी डी सब निकाल दिए, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए, और क्वेश्चनों को बार बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पार्ट 3 लेके आएंगे और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।